अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस के बारे में जानना चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपका टोटल कितना ख़र्चा आएगा, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप फ़ीस कैसे जमा करवा सकते हैं और आपकी जो फ़ीस है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और आपकी फ़ीस कितनी होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं और लाइसेंस लेना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपका अपॉइंटमेंट लेने का होता है। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना नहीं आती तो उसका तरीक़ाकार मैंने एक पहले वीडियो के अंदर आपको बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका अगला मरहला आता है, आपका एक छोटा सा ट्रायल होता है। उस ट्रायल के अंदर आपको देखा जाता है कि आपको कितना गाड़ी चलाना आता है और कितना नहीं आता। उस ट्रायल में बेसिकली 3 मीडियम होते हैं, सही है। यानी आपके 3 ऐसे 3 कैटेगरी समझ लें, या जो आप समझना चाहते हैं 3 कैटेगरी होती हैं। अगर आपको बहुत अच्छा गाड़ी चलाना आता है तो आपका एडवांस लेवल होगा, उसकी फ़ीस सेपरेट होगी। अगर आपको थोड़ा सा गाड़ी चलाना आता है तो उसकी फ़ीस थोड़ा और ज़्यादा होगी। और अगर आपको बिल्कुल भी गाड़ी चलाना नहीं आता तो आप जो है उसकी बिल्कुल बेसिक लेवल आपका आ जाता है तो उसकी फ़ीस अलग होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी एडवांस लेवल, मीडियम लेवल और बेसिक लेवल पे कितनी फ़ीस होगी। फ़ीस का आपको कैसा पता चलेगा कि आपका बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल है या आपका मीडियम लेवल है? जब आप ट्रायल दे के अब अपने घर चले जाते हो, घर जाने के बाद आपको 2 या 3 दिन के अंदर मैसेज आता है। मैसेज आपको मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि मैसेज आपका किस तरह से आएगा, ठीक है। तो वो मैसेज पे आपका लिंक होगा, उस लिंक को आपने ओपन करना है और वहाँ पे जब आप लिंक को ओपन करते हैं वहाँ पे आपको एक 4 या 5 हिस्सों का आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर आपका जो है पासवर्ड होगा, आपका यूज़र नेम आपका और पासवर्ड। यूज़र नेम आपका इकामा नंबर आपका यूज़र नेम होगा और उसके बाद आपका पासवर्ड जो है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने उसको लिंक को ओपन करके आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद अब आपने पेमेंट एंड बिलिंग सेक्शन के अंदर आपने जाना है। आप पेमेंट और बिलिंग सेक्शन के अंदर जाना है तो वहाँ पे आपको आपकी जो फ़ीस होगी, आपने जो ट्रायल दिया है उसके हिसाब से आपको फ़ीस पे करना होगी। अगर आपका एडवांस लेवल है तो उसकी आपको 690 रियाल आपको फ़ीस पे करना होगी। और ये 690 रियाल जो फ़ीस है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका ट्रेनिंग का फ़ीस है और आपका टेस्ट वगैरह जो भी होगा उसका फ़ीस है। बाकी मेडिकल का फ़ीस होगा और जो आपका लाइसेंस का फ़ीस होगा वो अलग से होगा, ठीक है। अच्छा, आपने पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट आप जो है वो सद्दात पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और वहाँ पे आपको वो पूछेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप अपना एटीएम कार्ड, आपका डेबिट कार्ड, मादा कार्ड, वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब 690 रियाल, अब मैं आगे जाके इसका पूरी डिटेल आपको बताता हूँ कि आपका 690 रियाल के अंदर कितने दिन होंगे, कौन सा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कितना होगा। उसके बाद आता है आपका मीडियम ट्रेनिंग, यानी आपका जो ट्रायल हुआ है वो मीडियम है। मीडियम के अंदर आपको 1466 रियाल आपको जमा करवानी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका बेसिक, उसके अंदर आपको तकरीबन 2750, 2700 यानी 2800 तक आपको पेमेंट करनी होगी, सही है। अब आपको मैं मुकम्मल इसको बताता हूँ कि इसके अंदर अगर आपका एडवांस ट्रेनिंग है, यानी एडवांस ट्रायल हुआ है और आपके 690 रियाल जमा करवाए हैं, उसमें कितने दिन आपका थ्योरी का होगा, कितने दिन आपका जो है वो कंप्यूटर टेस्ट, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग कितने दिन होगा। उसके आपके जो टोटल दिन आपके लगेंगे वो 5 दिन लगेंगे। अगर आपका एडवांस ट्रेनिंग है, एडवांस ट्रेनिंग हुआ है, आपने एडवांस ट्रायल किया है तो आपका 5 दिन लगेंगे, जिसमें एक दिन आपका थ्योरेटिकल का होगा, एक दिन आपका सिमुलेशन का होगा, एक दिन थ्योरी टेस्ट का होगा, एक दिन आपका प्रैक्टिकल का होगा और आपको एक दिन उसके बाद फाइनल रोड टेस्ट के लिए अलग से जाना पड़ेगा। ये टोटल 5 दिन है, ठीक है। अगर आपने जो है वो 1466 रियाल जमा करवाए हैं तो उसमें क्या होगा,
उसके अंदर आपका एक दिन आपका थ्योरी का होगा, यानी आपका थ्योरेटिकल होगा, एक दिन आपका सिमुलेशन का होगा, एक दिन आपका जो है थ्योरी टेस्ट होगा। 3 दिन हो गए। और उसके बाद आपको 5 दिन जो है वो प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। टोटल कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। उसके बाद आपका एक दिन आपका रोड टेस्ट का होगा, फाइनल रोड टेस्ट का 9 दिन, और एक दिन आप पहले गए थे। टोटल आपको 10 दिन, 9 से 10 दिन आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका जो है बेसिक लेवल है, उसके अंदर आपने जो 2700-2800 रियाल जमा करवाए हैं, उसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है। एक दिन आपका थ्योरेटिकल का होगा, एक दिन आपका सिमुलेशन का होगा, एक दिन आपका थ्योरी टेस्ट का होगा, और उसके अंदर आपको 10 दिन आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल की क्लासेस के लिए। और उसके बाद आपका फाइनल रोड टेस्ट उसी तरीके से होगा। सही है। अच्छा, आपका जो अगर तो आपका ऑनलाइन है, ठीक है, अगर आपका थ्योरेटिकल ऑनलाइन है तो आपका क्या तरीकाकार है, आपने वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपने वहाँ पे आपको नीचे कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल आ रहे होंगे, आपने उनके सवालों के जवाब देने हैं और आपका टेस्ट हो जाएगा। आपका जो प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग होगा वो रोज़ाना 2 घंटे का होगा, यानी आपका जो भी टाइम आपने चूज़ किया है उसी टाइम आपने चले जाना है, और उसके बाद आपका 2 घंटे का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद आप सिंपल आप घर आ जाना है। अच्छा, अब ये वाला जो है सिर्फ आपको, जैसे मैंने बताया कि ये आपका थ्योरेटिकल का है, यानी आपका इसके अंदर मेडिकल और आपका जो एक लाइसेंस का जो कार्ड है वो शामिल नहीं है। सही है। तो आप उसके लिए जो मेडिकल है, मेडिकल की फ़ीस 150 रियाल होगी, ठीक है। और आपका जो कार्ड है, कार्ड अगर आप 5 साल का बनवाना चाहते हैं उसकी 220 रियाल है, और अगर आप 10 साल का बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो 420 रियाल या 440 रियाल है, ठीक है। अब इसमें बेहतर ये है कि आप 10 साल का बनवा लें, एक ही दफ़ा आप बनवा लें, ताकि आपकी जान छूटे, आप दोबारा रीन्यू का मसला या किसी भी इसी किस्म का कोई भी मसला ना आए। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ। टोटल अब इसमें आपके ख़र्चा, अगर आप यानी बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल के ऊपर आपका ख़र्चा जो है वो टोटल तकरीबन 3500 रियाल के करीब हो जाएगा, ठीक है। और शायद इससे भी ज़्यादा अगर आप, क्योंकि इसमें मैंने टैक्सी वगैरह भी शामिल कर लिया है। 2800 रियाल तो सीधा सीधा आपका उसका हो गया। उसके बाद आपका 150 रियाल हो गया, और अगर आप 4 साल का बनवाना चाहते हैं तो ये तकरीबन 3400 रियाल तो ये हो गया। बाकी अगर आप टैक्सी आते जाते हैं, किसी ज़ाहिर बात है आपको मशवार पे जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो उसका ख़र्चा वो अलग होगा। तकरीबन आपका बेसिक लेवल पे 4000 आपका ख़र्चा आ जाएगा। उसके बाद मैंने बनवाया था जो वो था मेरे पास मीडियम लेवल का, ठीक है। मुझे जो है वो 5 दिन का मदरसा मिला था, वो तकरीबन 9 या 10 दिन में गया था, तो मेरा टोटल ख़र्चा इसके अंदर मीडियम लेवल के अंदर आया था। तकरीबन मैंने 5 साल का बनवाया था, मुझसे गलती हो चुका, तो मैंने 5 साल का बनवाया था, तो इसमें मुझे टोटल ख़र्चा 2200 से 2300 लगा था, ठीक है। और अगर आपका बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल के ऊपर आपका ख़र्चा जो है 690 वो हो गया। अगर आप 4 साल का बनवाते हैं तो 400 वो हो गया, 1100 और 150 आपका हो जाएगा मेडिकल का, और बाकी आना जाना 4-5 दिन का, तो वो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 1400 तक आपका एडवांस लेवल पे भी ख़र्चा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।